सुनिए सुनिए, ये आप लोग कैसी दुआ पढ़ रहे हैं? लगता है ये इस इलाके में अजनबी है। हाँ, हम अजनबी हैं। हम एक मकसद से सफर पे निकले हैं। बेटा, तुम भी खुदा से दुआ कर दो कि इसकी मौत आ जाए। बेचारा न मरता है न इसको चैन मिलता है। कोई मुसीबत का मारा है क्या? ये मुसीबत का नहीं, मौत का मारा हुआ है। मौत का मारा हुआ? अरे बेटा, अंदर जाके देख लो, खुद ही समझ जाओगे। खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे, खुदा इसे मौत दे। खुदा खुदा मुझे मौत दे कौन है? हम शहजादे यमन हातिम मिर्ज़ाई हैं। बेटा, तुम भी मेरे लिए मौत की दुआ करो बेटा। मुझे मौत दे दो। ऐसा मत करो बाबा, खुदा आपकी उम्र दराज करे। नहीं बेटा, ये मेरे लिए दुआ नहीं, ये बद्दुआ है। मेरे लिए जिंदगी की नहीं, मौत की दुआ करो कि 500 बरस तो मैं जी चुका हूँ। अब और जीने की तमन्ना नहीं है, अब और जीने की तमन्ना नहीं। आपकी उम्र 500 बरस है? इतनी लंबी उम्र? यही तो मेरी बदकिस्मती है बेटा कि मैं मौत पुकारता हूँ और मौत को मुझ पर रह नहीं आता। वो मुझसे बदला ले रही है, अपने किए की सजा दे रही है मुझे। कैसे किए की सजा? आखिर आपने मौत का बिगाड़ा क्या है? ये पूछो कि मैंने किसका क्या नहीं बिगाड़ा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और 1 नंबर का झूठा यार था। हमेशा सोचता था कि झूठी को हमेशा राहत है, अगर नहीं झूठी को कभी नहीं। राहत हमेशा सच्चे को है, सच्चे को राहत है। सच्चे को हमेशा राहत है। नहीं मिलती मुझे मौत कि मैं इस बदतर जिंदगी से निजात पा सकूं, कि मैं इस बदतर जिंदगी से निजात पा सकूं। सब्र कीजिए बाबा, सब्र कीजिए। वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ बेटा। 400 बरस से मैं मौत को पुकार रहा हूँ,
लेकिन मौत नहीं आती, उसे मुझ पर रहम नहीं आता। काश काश कोई मौत को मना के ले आए। आप हमें अपनी जिंदगी की हालात बताइए बाबा, हो सका तो हम आपकी मुश्किल का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। मेरी मुश्किल का तो बस एक ही हल है, मौत। मौत मौत। अगर तुम मौत को ले आओ तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। हो सकता है हम मौत को ले आए। तुम मौत को ला सकते हो बेटा, तुम मौत को ला सकते हो। फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गुनाह की। सलमान रश्दी है। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जवान हुआ, मेरे मन में दुनिया के सारे ऐश्वर्य हासिल करने की तमन्नाएं जागने लगी। मैंने देखा कि सच्चे इंसान हमेशा दाने को मोहताज रहते हैं। इसलिए मैंने झूठ, फरेब और धोखे का रास्ता अख्तियार कर लिया। मगर जैसे हर आदमी सच नहीं बोल सकता, उसी तरह से झूठ बोलना भी सबके बस का नहीं होता। झूठ बोलना एक बहुत बड़ा फन होता है। मैंने भी इस फन में महारत हासिल करने के लिए एक उस्ताद ढूंढ लिया। उस उस्ताद ने मुझे तरह तरह से, अलग अलग ढंग से झूठ बोलने के हुनर और अंदाज सिखाए। और जब उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया तो एक दिन उसने मुझसे कहा, शाबाश मेरे शागिर्द, शाबाश मेरे बच्चे, हमने तुम्हें झूठ बोलने का हर गुण सिखा दिया। अब इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं तुम हमें एक ऐसा झूठ बोल के दिखाओ कि हमें यकीन आ जाए कि तुम हमारा नाम रोशन कर पाओगे। उस्ताद मोहतरम, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं, यकीन के साथ कहता हूं कि आज दुनिया के सबसे सच्चे इंसान सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। शाबाश मेरे शागिर्द, हम बहुत खुश हुए। तुम जरूर हमारा नाम रोशन करोगे। तुम झूठ की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाओगे और अब दुनिया का ऐश और आराम हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। जोर से मगर उस्ताद मोहतरम, हमने सुना है कि उस्ताद लोग शागिर्द को सारे सबक तो सिखा देते हैं, सिवाय एक आखिरी सबक के जो वो अपने पास ही बचा के रख लेते हैं। सो तो है, वरना उस्ताद और शागिर्द में फर्क ही क्या है? इसका मतलब है कि आपने भी आखिरी सबक मुझसे बचा के रखा हुआ है? जरूर छुपा कर रखा है। यानी कि मैं अब भी एक अधूरा और नामुकम्मल झूठा हूं? तुम ऐसे क्यों समझते हो?
हमारा सिखाया हुआ हर सबक तुम्हारे काम में आएगा। मगर वो आखिरी सबक, कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो? उसकी जरूरत तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, मान लीजिए कभी पड़ गई तो? नहीं पड़ेगी, हमने बोला। और अगर जरूरत पड़ गई तो हम हैं। ठीक है, आप अगर कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर उस्ताद मोहतरम। अरे अगर मगर के चक्कर में क्यों पड़ते हो? उस्ताद मोहतरम, बचपन में ही मेरी मां मर गई थी। मुझे मां की मोहब्बत कभी नसीब नहीं हुई उस्ताद मोहतरम। जरा सा बड़ा हुआ तो बाप चल बसा। फिर आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि मां और बाप मुझे दोनों ही मिल गए। मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि मां और बाप की तरह मैं उस्ताद की मोहब्बत से भी महरूम ही रह गया हूं। दुनिया में मुझसे ऐसा बदनसीब कोई नहीं है। मुझसे ऐसा बदनसीब कोई नहीं। मुझे मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। अरे क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए। एक शागिर्द जो अपने उस्ताद के सीने में अपनी जगह नहीं बना सकता, उसके जीने का हक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं है। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो जगह है जिसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। नहीं उस्ताद मोहतरम, ये बात आपसे मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। फिर आप मुझे वो आखिरी सबक क्यों नहीं सिखा रहे? आखिरी सबक? ठीक है, अगर वो आखिरी सबक सिखाने से तुम ये समझोगे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें अपना जानशीं मानते हैं, तो जरूर सिखाएंगे तुम्हें वो सबक जो आज तक किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द को नहीं सिखाया होगा। और वो सबक ये है कि कोई भी झूठा आदमी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने झूठे होने का कोई भी एक सबूत बाकी रखे, क्योंकि वही सबूत उसका भांडा खोल सकता है, उसे तबाह कर सकता है। समझे? वाह उस्ताद, वाह, क्या सबक है, क्या सबक है उस्ताद। मैं दुनिया को पहला खुश नसीब इंसान हूं जिसे उसके उस्ताद ने उसका आखिरी सबक भी सिखा दिया। उस्ताद मोहतरम, मुझे अपने गले से लगा लीजिए, अपने गले से लगा लीजिए मुझे, ताकि मैं अपनी किस्मत पर नाज कर सकूं। उस्ताद मोहतरम, मेरे बेटे, मेरे होनहार, मेरे आंख के तारे, मेरे जानशीं, मेरे उस्ताद। मैंने आखिरी सबक याद किया है उस्ताद मोहतरम, आखिरी सबक। आपने ये जो कहा था, दुनिया में वो झूठा आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने झूठा होने का एक भी सबूत जिंदा छोड़ दे। उस्ताद मोहतरम, आप ही तो मेरे जिंदा होने के आखिरी सबूत थे, इसीलिए मैंने आपको। तुमने आखिरी सबक तो अच्छी तरह से याद कर दिया है। पहला सबक भूल गए। उस्ताद से दगा करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, तेरी मौत इतनी भयानक होगी, इतनी खतरनाक होगी कि
तेरी मासी इबरत हासिल करेगी, इबरत हासिल करेगी। जाहिद तुम कमीने, तूने मेरे बाप को मार डाला। हाँ मेरे भाई, हाँ, मैंने अपने उस्ताद को मार डाला। मैंने अपने बाप जैसे उस्ताद को मार डाला। मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ मेरे भाई। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो मुझे मार डालो। लो लो, मुझे मार डालो, मार डालो। देखते क्या हो, इसी खंजर से, इसी खंजर को मेरे सीने में घुसेड़ दो। अपने उस्ताद के कातिल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो मेरे भाई, मुझे मार डालो। अरे कोई है, आओ आओ, देखो देखो, साली ने अपने अब्बा का खून कर दिया, अपने अब्बा को हाथ खून कर दिया। छोटे मालिक, ये क्या किया? अपने अब्बा का खून कर दिया। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। गवाह सलमान, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहो कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा और कुछ न कहोगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या तुमने मुलजिम जाहिद हुसैन को उसके वालिद खालिद हुसैन को कत्ल करते हुए देखा था? देखा था हुजूर, हुजूर। इसने अपने बाप का ही नहीं, मेरे उस्ताद का भी खून किया है, जिसने अपने इल्म की दौलत से मुझे मालामाल कर दिया था। यह झूठ बोल रहा है हुजूर, मेरे बाप का कातिल मैं नहीं, ये है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं ही कातिल हूं, मैं ही कातिल हूं हुजूर। अपने बाप जैसे उस्ताद का कातिल मैं ही। ना मैं उनकी इतनी फर्माबरदारी करता और ना वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते, और ना तुम्हारे आवारापन की वजह से वो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे अपना वारिस बनाता। इसी बात ने तो मेरे भाई तुम्हारे दिल में नफरत की आग को इतना भड़का दिया था कि तुम ये भी ना देख सके कि जिस सीने में तुम खंजर उतारने जा रहे हो वो किसी और का सीना नहीं, तुम्हारे ही अपने बाप का सीना था। अरे जालिम, उसी खंजर से तुमने मेरा सीना भी क्यों नहीं चीर डाला कि अपने बाप जैसे उस्ताद के बगैर मैं यतीम हो गया हूं। बस करो नौजवान, बस करो। इस इलाके में कानून और इंसाफ के होते हुए तुम अपने आप को यतीम मत समझो। आप जैसे इंसाफ परवर के तो सहारा है हुजूर, वरना इस दुनिया में कौन हमारा है। मुलजिम जाहिद हुसैन, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद ये साबित होता है कि तुम्ही ने अपने वालिद खालिद हुसैन का कत्ल किया। इस रियासत के कानून की रूह से हम तुम्हें मैं जानता हूं कि कानून मेरे गुमराह भाई को सजाए मौत देगा क्योंकि इसने अपने वालिद का खून किया है, लेकिन हुजूर मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेरे उस्ताद भाई है, इसलिए इस पर रहम किया जाए हुजूर। मेरे उस्ताद की जायदाद भी इसको लौटा दी जाए हुजूर। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम आपकी रहमदिली और मुरव्वत की कदर करते हैं नौजवान, मगर हम कानून के तकाजे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसलिए मुलजिम जाहिद हुसैन, हम तुम्हें सजाए मौत दे देंगे और तुम्हारे वालिद मरहूम की जायदाद का वारिस सलमान बिन कासिम को मुकर्रर कर। ये इंसाफ नहीं जुल्म है काजी साहब, इंसाफ नहीं जुल्म है। भाई खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा।
खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब ये घर मेरा है। यहाँ की दीवार अब मेरी मलकियत है। हाँ, ये मेरा है। ये मेरा है। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। यहाँ की हर चीज का मालिक मैं हूं, मैं। वाह 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 मेरे उस्ताद, वाह। तुम्हारे सिखाए हुए सबक मुझे मेरी जिंदगी पलट के रख दी। एक ही झटके में मुझे तुम्हारी जायदाद का मालिक बना दिया। लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ पाना है, और वो मैं बाकी रहूंगा। अभी मुझे इस झूठ के बल पर इस सल्तनत का बादशाह बनना है, इस सल्तनत का बादशाह। इस सल्तनत का बादशाह। उसके बाद मेरे दिन और रात ऐशो-इश्रत से गुजरने लगे, मगर मेरी निगाह तो बादशाह के तख्त पर थी। मैं बादशाह की बेटी से निकाह करने की तरकीबें सोचने लगा। एक रोज मुझे काशी के जरिए मालूम हुआ कि बादशाह अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना चाहते हैं जो नेक दिल और खुदा परस्त हो। बस फिर क्या था, मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया और मेरे मुंह पर दिन रात अल्लाहू अल्लाहू रहने लगा। अल्लाहू। लोगों, आज का इंसान इस कदर गिर चुका है कि वो रोजा मुंह में रख के भी झूठ बोलता है। माल और दौलत हासिल करने के लिए दगा और फरेब के जाल बिछाता है, मगर नादान ये नहीं जानता कि ऐसा करके वो मिट जाने वाली इस दुनिया को तो पा लेता है, लेकिन हमेशा बाकी रहने वाली उस दुनिया को खो देता है। धोखा देकर वो अपना फायदा तो कर लेता है, मगर खुदा से बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर। इसीलिए मेरे भाइयों, दुनिया में तुम्हारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है झूठ। खुदा के लिए कभी झूठ मत बोलो, धोखा और फरेब मत करो, वरना खुदा तुमसे कभी खुश नहीं होगा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, हम नादान इंसानों को नेकी और सच्चाई की राह दिखा। मेरे अल्लाह, हमें झूठ और बुराई से उतना ही दूर रख जितना कि जमीन से आसमान। हमें नेकी और सच्चाई की राह दिखा अल्लाह, नेकी और सच्चाई की राह दिखा। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस रियासत का सिपह सालार हूँ और बादशाह सलामत ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। सिपह सालार साहब,
बादशाह तो सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो है अल्लाह। हुजूर, जिन्हें इस जमीन पर बादशाह बनाकर अल्लाह ने भेजा है, उन्होंने आपको याद फरमाया। जो खुद खुदा की याद में लगा हुआ हो, उसे तुम्हारे बादशाह ने किस लिए याद किया? ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर बादशाह सलामत ने आपको ले जाने के लिए सवारी भी भेजी है। हम फकीर इंसान हैं सिपह सालार साहब, हमें आपकी सवारी से क्या लेना देना। जाओ बादशाह से कह दो कि जब याद खुदा से हमें फुर्सत मिलेगी, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। जैसी हुजूर की मर्जी। ठहरिए, अल्लाह फरमाता है कि जब कोई इज्जत से बुलाए तो इनकार करना सख्त गुनाह कहलाता है। इसलिए हम तुम्हारे बादशाह की दावत ठुकराएंगे नहीं और ना ही उनकी भेजी हुई सवारी की तौहीन करेंगे। आओ। काजी साहब, आप तो उस नौजवान को अच्छी तरह जानते हैं। क्या वाकई वो एक नेक और इबादत गुजार इंसान है? जी हाँ बादशाह सलामत, उसकी शराफत और इबादत गुजारी की कस्में खाई जा सकती हैं। इस खादिम की राय में शहजादी के लिए उससे बेहतर शौहर और कोई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, क्या वो हमारी बेटी के ऐब जानने के बावजूद भी उससे शादी के लिए राजी हो जाएगा? मुझे यकीन है बादशाह सलामत, वो जरूर राजी हो जाएगा। खुदा करे तुम्हारी बात सच निकले। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आओ सिपा सलार आओ। वो नौजवान कहाँ है? तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? वो नेक नौजवान बारियाबी के इंतजार में है। उसे हाजिर करो। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बादशाह सलामत को इस गुलाम का सलाम कबूल हो। आओ नौजवान आओ, हम बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत, जिस बेताबी से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर उसी बेताबी से आप खुदा को याद करते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की याद तो हमेशा हमारे दिल में मौजूद है नौजवान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इसका इनाम देगा, जरूर देगा। नौजवान तुम खड़े क्यों हो? तशरीफ रखो। बादशाह सलामत, शुक्रिया शुक्रिया बादशाह सलामत। आप बादशाही सल्तनत के साथ साथ एक बुजुर्ग इंसान है। मैं आपके सामने बैठने की बेअदबी नहीं कर सकता। हम तुम्हारे इखलाक से बहुत खुश हुए नौजवान। हम चाहते हैं कि अपनी शहजादी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दें। मेरे हाथों में? हाँ सलमान बेटे, बादशाह सलामत तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मगर काजी साहब। मगर क्या नौजवान, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं? तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया नौजवान। बादशाह सलामत, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या जवाब दूं। एक फकीर जिसकी रात और दिन खुदा की इबादत में गुजरते हो, वो शादीशुदा जिंदगी की उलझनों में कैसे पड़ सकता है? याद खुदा अपनी जगह पर नौजवान, शादी करके घर बसाना भी तो इंसान के लिए जरूरी होता है। आप भी सही कह रहे हैं काजी साहब। तो हम समझे तुम शादी के लिए तैयार हो? आपका हुक्म सराखों पर बादशाह सलाम। शाबाश बेटे शाबाश, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली, मुझे तुम पर फख्र है। मगर काजी साहब, हम नहीं चाहते कि एक नेक नौजवान को किसी तरह के अंधेरे में रखा जाए।
नौजवान, निकाह से पहले हम तुम्हें एक राज की बात बताना जरूरी समझते हैं। राज की बात? हाँ नौजवान, और वो राज की बात यह है कि हमारी बेटी अंधी, गूंगी, बहरी और हाथ पैरों से अपाहिज है। क्या? इतने सारे ऐब सुनने के बाद अगर तुम इनकार करना चाहो तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। तुम अपनी मर्जी के मुख्तार हो। क्या हुआ बेटे? बादशाह सलामत तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। हम और आप कौन होते हैं बादशाह सलामत, खुदा की बनाई हुई किसी चीज में ऐब निकालने वाले? उसने शहजादी को जैसा भी बनाया है, उसमें जरूर उसकी कोई ना कोई कुदरत होगी। जिसमें ऊपर से इतने ऐब दिखाई देते हैं, हो सकता है कि वो अंदर से उतनी ही हसीन और बेऐब हो। बादशाह सलामत, आपने मुझे अपनी बेटी की खिदमत करने का मौका दिया है। हो सकता है कि इसी तरह से खुदा मुझसे खुश हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब से आपकी बेटी मेरी आंखों से देखेगी, मेरे कानों से सुनेगी और मेरी जुबान से बोलेगी। वो मेरे हाथ पांव से दुनिया का हर काम पूरा करेगी बादशाह सलामत। वाह, क्या ख्यालात है। हमने तुम्हारे बारे में जो सोचा था, तुम तो उससे भी बढ़कर निकले। काजी साहब, आपकी पसंद बेमिसाल है। मगर बादशाह सलामत, मेरी ये गुजारिश है। बोलो बोलो बेटे, हम तुम जैसे दामाद के जहेज में सोने चांदी के महल बनवा देंगे। नहीं बादशाह सलामत, मुझे सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। मैं जहेज जैसी गलत रस्म को बढ़ावा नहीं देना चाहता बादशाह सलामत। और फिर खुदा ने आपको ताकत बख्शी है, आप तो जहेज दे देंगे, लेकिन जरा सोचिए बादशाह सलामत, एक गरीब माँ बाप जब अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटे। बादशाह सलामत, अगर आप वाकई मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शहजादी के साथ आपके महल में नहीं बल्कि अपने घर में रहूं और उसे अपनी मेहनत से कमा के खिलाऊं। ये तो मेरे लिए ही नहीं, मेरी बेटी के लिए भी बड़े फख्र की बात होगी। बेटे, तुम्हें इजाजत है, तुम शहजादी को जैसे चाहो वैसे रखो, हम दोनों इसमें बहुत खुश होंगे। तो फिर इसमें देर नहीं करना चाहिए बादशाह सलामत। बेहतर होगा शादी की तारीख जल्द अज जल्द मुकर्रर कर दी जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन सलमान बेटे, हम चाहते हैं तुम एक नजर हमारी बेटी को भी देख लो। नहीं बादशाह सलामत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत है बेटे। बेटी खुर्शीद, ये है हमारी बेटी शहजादी खुर्शीद। लेकिन आप तो कह रहे थे कि... हाँ बेटा, हमने तुमसे कहा था हमारी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। जी हाँ, हमने तुमसे झूठ नहीं कहा था बेटे। हमारी बेटी ने आज तक जो गुनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। हमारी बेटी ने अपनी जुबान से कभी कोई गलत बात नहीं कही, इसलिए वो गूंगी है। हमारी बेटी के कानों में कभी कोई गलत बात नहीं पड़ी, इसलिए वो बहरी है। मेरी बेटी ने अपने हाथों से कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना ही उसके कदम कभी गुनाह की तरफ बढ़े हैं, इसलिए मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है। आफरीन, आफरीन है आपकी बेटी पर, आफरीन। और आफरीन है आप पर जो आप ऐसी नेक बेटी के बाप हैं। खुदा पाक की कसम, जो ऐब आपकी बेटी में है, अगर वो ऐब दुनिया की सब बेटियों में हो जाए तो ये दुनिया जन्नत का एक नमूना बन जाए। बादशाह सलामत,
मुझे आज अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि आपने ऐसी नेक बीवी का हाथ मेरे हाथ में देकर मेरी जिंदगी संवार के रखती। बादशाह सलामत, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। खुदा तुम दोनों खुश रखे, खुश रखो। उसके बाद शहजादी खुर्शीद से मेरी शादी हो गई। मैंने कहा करके उसे अपने घर ले आया और बादशाह के महल के सामने ही मैंने खुजूर की दुकान खोल ली। खुजूर की दुकान? और बादशाह के महल के सामने? हाँ, मैं ठहरा एक नंबर का यार आदमी। हुजूर की दुकान खोलने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी तो बादशाह के तख्त पर थी, जिसमें मेरी एक चाल थी। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई साहब, हाँ, ये खजूर कैसे दिए? एक अशरफी फी सेर है भाई। एक अशरफी एक सेर? क्या बात है भाई साहब, कीमत कुछ ज्यादा लगती है क्या? नहीं, ये तो बहुत कम है। उस दुकान पर तो 2 अशरफियों में एक सेर बिक रही है। मरने के बाद खुदा को मुंह भी तो दिखाना है भाई। यहाँ ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा तो वहां जाकर सूद समेत लौटाना पड़ेगा। अल्लाह। तो फिर वो दुकानदार इतना ज्यादा क्यों लेते हैं? उनका ईमान उनके साथ है भाई। मैं ये दुनिया खरीद कर अपनी आखिरत नहीं बेचना चाहता। इंसान को मुनाफा उतना ही कमाना चाहिए जितना कि आटे में नमक। वाह वाह, खुदा हर दुकानदार को आपकी तरह समझ देते। भाई साहब, एक सेर तोल दीजिए। जी अभी लीजिए, अभी लीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। आप तो तोल में भी ज्यादा देते। बड़ी मियाँ, दुकानदार को कभी कम नहीं तोलना चाहिए, वरना वहां जाकर जवाब देना पड़ता है। वाह वाह वाह, क्या बड़े इंसान हैं आप। अरे ये बादशाह सलामत के दामाद हैं। क्या बादशाह सलामत के दामाद हैं? नहीं भाई, मुझे बादशाह सलामत का दामाद नहीं बल्कि एक सच्चा और नेक इंसान बना रहने दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा आपका भला करे। अल्लाह 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 अल्लाह। देखा बादशाह के दामाद को? अब तो हुआ ना यकीन कि वो खजूरें बेचता है। बेचारा इतना बड़ा आदमी और इतना मामूली काम। अरे भाई, जो बादशाह अपनी बेटी और दामाद का ख्याल नहीं रख सकता है, वो हम गरीबों का ख्याल क्या रखेगा? बड़ा जालिम बादशाह है। हटो हटो हटो, क्या भीड़ लगा रखी है भाई? देखा बेटा, ये है बादशाह सलामत का दामाद। उन्हें बादशाह के दामाद को देख लिया, उन्हें बादशाह का यहाँ कोई तमाशा लगाया हुआ है जो इतनी भीड़ इकट्ठा की हो? तमाशे की तो बात ये सिपह सलार साहब, एक बादशाह सलामत का दामाद और खजूर में चलो भागो यहाँ से, वरना तुम सबको हवालात की सैर करा दूंगा। चलो बेटा, चलो चलो। सिपह सलार, तुम्हारी बताई हुई बातें हमारे कानों में पहले भी पहुंच चुकी, बल्कि हमें खुद
हमने खुद अपनी आंखों से सलमान को सेर सवा से खजूर तोलते हुए देखा है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। ये खजूर की दुकान तो हमारे लिए सर का दर्द बन गई। जान की अमान हो आलम बना। अब तो लोग दुकान के सामने खड़े होकर हुजूर का मजाक उड़ाने लगे हैं। जरूर उड़ाते होंगे, क्योंकि हमसे मिलने आने वाला हर मेहमान उसकी दुकान से गुजर कर आता है और जब सलमान को खजूर बेचते हुए देखता है तो यही सोचता है कि हम अपनी बेटी पर, अपने दामाद पर कितने जुल्म ढा रहे हैं। आलम बना, मुझ नाचीज की तो ये राय है कि हुजूर किसी तरह दामाद साहब को समझा बुझाकर महल में रहने के लिए राजी कर ले। वो बहुत ही खुददार इंसान है, नहीं मानेगा सिपा सालार। फिर भी आलम पना को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, लोगों के मजाक से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सिपा सालार, तुम जाकर सलमान को खबर कर दो कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। जो हुक्म आलम बना। जीते रहो, शाद आबाद रहो। भला आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई बादशाह हुजूर? मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद दौड़ा चला था। हमारे पास वक्त ही नहीं था कि हम खबर भिजवाते। इसकी कोई खास वजह है? खास बात ही है, हम तुम्हारी खुददारी की कदर करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि तुम ये दुकान बंद कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत? ये दुकान ही तो मेरा रोजी रोटी का इकलौता जरिया है बादशाह सलामत। जिस खुददारी और मेहनत से तुम रोजी रोटी कमा रहे हो उसकी हम कदर करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि तुम और शहजादी महल में वापस आ जाओ। बादशाह सलामत, आपको तो अच्छी तरह से याद होगा, शादी से पहले हमने आपसे गुजारिश की थी कि शहजादी को लेकर हम जहां भी रहे, जिस हाल में भी रहे, आपको वो मंजूर होगा। बादशाह हुजूर, आपने हमारी वो गुजारिश कबूल भी की थी। अब आप ही बताइए, हमारी खुददारी को ये कैसे मंजूर होगा कि हम महल में आपके साथ घर दामाद बन के रहें? हम तुम्हें घर दामाद नहीं, अपने ताज और तख्त का मालिक बनाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? हम तुम्हें इस रियासत का बादशाह बनाना चाहते हैं। मैं और बादशाह? बेटा, बूढ़े और कमजोर शाने हुकूमत का कारोबार संभालते संभालते थक चुके हैं। हमें कोई शहजादा तो है नहीं जिसे हम तख्त का वारिस बना सकें। इसलिए बेटा, हम तुम्हें बादशाह बनाना चाहते हैं। क्या सोच रहे हो बेटा? हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। नहीं बादशाह सलामत, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बादशाह सलामत। अगर मैं हुकूमत के कामों में उलझ गया तो दुनिया की सबसे बड़ी बादशाह की याद से गाफिल हो जाऊंगा। नहीं बादशाह सलामत, मुझे मेरे खुदा की याद से महरूम मत कीजिए। अब्बा हुजूर, नहीं, मैं बादशाह बनने के लायक नहीं। अब्बा हुजूर, मैं बादशाह बनने के लायक नहीं। क्यों नहीं हो लायक? क्या कमी है तुम में? कमी बस यही है हुजूर कि ना मैं आप हूं, ना आपके जैसा बन सकता हूं। आपका ताज और तख्त आपके पास ही रखिए हुजूर। मुझे तो बस तोबत की रोटी कमा लेने दीजिए ताकि मैं अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सकूं। वाह बेटा वाह, मैं तो तुम्हें बड़ा गरीब परवर और इंसान दोस्त समझता था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान हो। बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हो? खादिम से कोई भूल हो गई हुजूर? छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम्हें सिर्फ अपना और अपनी बीवी का ही ख्याल है, उन लाखों लोगों का ख्याल नहीं जिनकी भलाई तुम कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते। ये इल्जाम है मुझ पर हुजूर, ये इल्जाम है। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं लोगों की भलाई के लिए दिन और रात एक कर दूं। तो फिर जब तुम्हें हम मौका दे रहे हैं तो तुम भाग क्यों रहे हो? क्यों इनकार कर रहे हो उस काम से जिसमें लोगों की तरक्की और खुशहाली छुपी है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं हुजूर?
कैसे समझाऊं? बस हमें समझाने की जरूरत नहीं। हम समझ गए कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। हमने तुम्हें समझने में बड़ी भूल की। ठहरिए हुजूर, ठहरिए हुजूर। मैं खुदगर्ज नहीं हूं हुजूर, मैं मतलब परस्त नहीं हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं तख्त पर बैठकर ही लोगों की काम आ सकता हूं तो ठीक है, मुझे बादशाह बनना मंजूर है। आपका हुक्म सलाखों पर गवारा करता हूं। बेटा, तुम बहुत ही अजीम इंसान हो बेटा, तुम बहुत ही अजीम इंसान हो। बादशाह हुजूर, अजमत और बड़ाई तो खुदा की होती है, सिर्फ खुदा की। बेटा, ये बात समझ लेना कि बादशाहत खुदा की दी हुई वो बड़ी जिम्मेदारी है जिसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हुए हमें रियाया की भलाई करना है। बादशाह हुजूर, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा, बल्कि मुझे कदम कदम पर आपके मशवरे की जरूरत पड़ेगी हुजूर। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकूंगा बेटा, मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ताज और तख्त सौंपने के बाद मैं अपनी बाकी की जिंदगी बुजुर्गाने दीन की खिदमत में गुजारने के लिए चला जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना भला हम कैसे रह पाएंगे हुजूर? तुम ही तो कहते हो ना बेटा, ये खत्म हो जाने वाली दुनिया के बाद हमें हमेशा बाकी की रह जाने वाली दुनिया की फिक्र करनी चाहिए। मुझे बाकी की जिंदगी ये काम में तो गुजार लेने दो। क्या सोचने लगे बेटा? बादशाह हुजूर, मैं सोच रहा हूँ कि आप चले गए तो हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे हुजूर, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे बादशाह हुजूर। इस दुनिया में हमेशा हर शख्स अकेला ही आया है बेटा, और अकेला ही गया है। बादशाह सलमान जिंदाबाद, बादशाह सलमान रश्दी जिंदाबाद, बादशाह सलामत का इकबाल, 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 बादशाह सलामत का इकबाल। मैंने पा लिया, अपने मकसद को पा लिया, मैंने अपने ख्वाब की ताबीर को पा लिया। अब मैं इस रियासत का बादशाह हूं। ये रियासत मेरी है, ये ताकत मेरा है। ए मेरे प्यारे तख्त, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या झूठ नहीं बोले, क्या क्या झूठ नहीं बोले। शैतान ने भी जिंदगी में कभी इतने झूठ नहीं बोले होंगे। अरे मरहूम उस्ताद, देख आज तेरे शागिर्द ने इस रियासत की बादशाहत हासिल कर ली है। तेरी रूह भी आज फूली नहीं संभाली होगी। तेरे सिखाए हुए झूठ बोलने के फन से आखिर मैंने वो हासिल कर लिया जो शायद तकदीर से भी हासिल नहीं कर सकता था। मगर मैं रुकूंगा नहीं, मैं अभी और उड़ूंगा मैं एक एक करके और सल्तनतें भी हासिल करूंगा। मैं सारी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा और सारी दुनिया मेरे कदमों को चूमेगी। सलमान, कौन है
ये बेअदब! हमें अपने नाम से पुकारने वाला कौन है ये? जानते नहीं, हम इस रियासत के बादशाह हैं, बादशाह! कौन हो तुम? जानती हो कि अपने ऊपर हंसने के जुर्म में हम तुम्हें मौत की सजा देंगे? मौत की सजा? भला मौत को भी कोई मौत की सजा दे सकता है? क्या? क्या कहा तुमने? मैं मौत हूं सलमान रश्दी, मौत। क्या बकती हो? सिपाहियों! ये बदकार औरत अपने आप को मौत कहती है। इसे दिखा दो कि मौत तुम्हारी तलवारों में कैद है। खत्म कर दो इसे।
ठीक कहा था सलमान, मौत इनकी तलवारों में है, मैं तलवारों में रहती हूँ। इस तलवार में मैं ही थी सलमान, तभी इसकी मौत इस तलवार से हुई। और अब तेरी बारी है, अब तू भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं तेरे जिस्म से तेरी रूह खींच कर ले जाऊंगी। तू मौत नहीं, तू जरूर कोई जादू करनी है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादू दिखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस थक गया? आ बढ़ मेरी तरफ, मार मुझे, क्योंकि तुझे तो सारी दुनिया का बादशाह बनना है ना। बेवकूफ, मौत को क्या आज तक कोई मार सका है जो तू मारेगा? अब तो खुद मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं मौत, मुझे मत मार, मुझे मत मार मौत। मुझे अभी तो मुझे बादशाह मिली है। हाँ, अभी तो मैंने ये हुकूमत हासिल की है। मौत, मुझे मत मार। अभी तो मैंने इस तख्त पे बैठने का पूरा मजा भी हासिल नहीं किया। मौत, मुझे मत मार, मुझे मत मार मौत। तो नहीं जानते इस तख्त को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी। मेहनत नहीं मान, झूठ बोला है, झूठ। नहीं तो झूठ बोलने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है मौत। लेकिन तेरी रूह निकालने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तेरा वक्त पूरा हो गया है। नहीं, नहीं, हमारे शौहर को मत मारिए, इन्हें जिंदगी की भीख दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ फैलाते, आपसे रहम की भीख मांगते। इन्हें बख्श दीजिए, इन्हें बख्श दीजिए। रहम करना मौत की फितरत नहीं शहजादी। अगर मौत ने भी रहम करना शुरू कर दिया तो इस दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। मगर आप ये तो सोचिए, अभी इनकी उम्र ही क्या है? जितनी भी उम्र है, तेरा शौहर उसे जी चुका है, अब इसे मरना ही होगा। इतनी बेरहम मत बनो मौत। हाँ, अभी तो मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। हाँ, अभी तो मुझे हुकूमत करनी है मौत। इस दुनिया से बुराई को मिटाना है, दुनिया की भलाई करनी है। तू और लोगों की भलाई करेगा, इस दुनिया से बुराई मिटाएगा? मजाक अच्छा कर लेता है। नहीं मौत, नहीं, ये मजाक नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है ये। मेरे शौहर एक नेक और सच्चे इंसान है मौत। ऐसे इंसान की इस रियासत को जरूरत है, इस रियाया को इनकी जरूरत है। अगर तुम इन्हें अपने साथ ले गई तो मैं बेवा हो जाऊंगी और इस रियासत के लोग यतीम हो जाएंगे। मासूम शहजादी, तेरा शौहर क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मौत, मैं जो कुछ भी हूं अब वो नहीं रहूंगा। हाँ, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से रियाया की खिदमत करूंगा मौत। मैं हर आंख से आंसू पोंछ डालूंगा, हर होठ पर मुस्कुराहट बिखेर दूंगा मौत। तू सच कह रहा है? कसम खुदा पाक की, मैं सच कह रहा हूं। तो ठीक है, मैं तुझे मोहलत दे सकती हूँ, मगर क्या? मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तू जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे अपने साथ ले जाऊंगी।
मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। तो बता, तू सबसे ज्यादा किसे चाहता है? मैं। कह दीजिए ना, आप सबसे ज्यादा प्यार हमसे करते हैं, हमें चाहते हैं। अमोल, तू हमारी जान ले ले, हमें मार डाल तू। एक बीवी अपने शौहर पर कुर्बान हो जाएगी तो ये उसके लिए बहुत फख्र की बात होगी। अपने दिल पर हाथ रख कर बोल सलमान, क्या इस दुनिया में सबसे ज्यादा तू अपनी बीवी को चाहता है? क्यों नहीं, मैं दुनिया में अपनी बीवी से ज्यादा और किसे चाह सकता हूँ? अभी अभी तो तूने कहा था कि अब तू झूठ नहीं बोलेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू कितना सच कह रहा है। अब मैं अपना दिल चीर के तो दिखा नहीं सकता। दिल चीरे बगैर भी मैं देख सकती हूँ कि तू अपनी बीवी को कितना चाहता है। तू इस मासूम औरत को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है। किसे चाहता हूँ? अपने आप को सलमान, अपने आप को। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। अगर ये झूठ है, अगर तू सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार नहीं करता तो फिर मेरे साथ चल क्यों नहीं रहा? अब मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता। झूठा और मक्कार इंसान किसी के साथ बहस कर ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए अपनी बीवी से झूठे प्यार का ढोंग रचा सकता है। ठीक है, अगर ये हमसे प्यार नहीं करते, हमें नहीं चाहते, तो क्या हुआ? हम तो इन्हें चाहते हैं, इन्हें अपना मजाजी खुदा मानते हैं। अमोल, तू क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़ी है? तुझे एक जान ही चाहिए ना, तो हम तैयार हैं मरने के लिए, पर खुदा के लिए इन्हें छोड़ दे, क्योंकि हम इनके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते। हमें अपने साथ मत रो शहजादी, मत रो, मत रो। इस मेरे पर तुम्हारे आंसुओं का कोई असर नहीं होगा। ये मुझे लेकर ही जाएगी। इसे उस मोहब्बत में कोई एतबार नहीं जो मैं तुमसे करता हूँ। लेकिन खुदा गवाह शहजादी, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी शौहर ने किसी बीवी से नहीं की होगी। मगर ये नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी, ये मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगी। ये मुझे लेकर ही जाएगी, ये तुम्हें बेवा बनाकर ही छोड़ेगी। ठीक है, ठीक है, बहुत ले चल, मैं तैयार हूं, मुझे ले चल। नहीं, नहीं मेरे सरताज, नहीं। अपने जीते जी मैं आपको ये मौत के हवाले नहीं कर सकती। अमोल, तुझे खुदा का वास्ता, इनके बदले में तो हमारी जान ले ले। अरे इन्हें बख्श दे, बख्श दे, इन्हें बख्श दे। ठीक है शहजादी, मैं तेरी फरियाद कबूल करती हूँ। मैं तेरे शौहर की जगह तुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। हमें तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है। शर्त तू नहीं, ये पूरी करेगा। मैं? हाँ तू। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से बताओ क्या शर्त है? तुझे अपने हाथों से अपनी बीवी का गला घोटना होगा। मुझे मंजूर। तुझे मंजूर है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। एक शौहर जो अपनी बीवी को इतना प्यार करता हो, वो उसका गला कैसे दबा सकता है? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मुझे मंजूर नहीं। बेगम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेगम? मैं कैसे तुम्हारा गला घोट सकता हूँ? इसे तो नहीं कि मैं खुद को मैं कैसे इन हाथों से बेगम, मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ? मैं खुद को मार देता हूँ। अगर खुदा को हमारी मौत इसी तरह मंजूर है तो आप पीछे मत हटिए, घोट दीजिए हमारा गला, मार डालिए हमें। अगर आप जिंदा रहिए, आप जिंदा रहिए। सोच क्या रहे सरताज? हाथ आगे बढ़ाइए, हम क़यामत के दिन
आपका दामन नहीं पकड़ेंगे। हम आप पर अपना खून माफ करते हैं। मैं तेरे हाथों में गई थी सलमान, क्योंकि तेरी बीवी की मौत तेरे ही हाथों से लिखी। देख, अब मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी है। अब तू चली जा, यहाँ से चली जा और दोबारा लौट के कभी मत आना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दोबारा कभी आऊंगी ही नहीं। तो क्या तू फिर दोबारा कभी यहाँ लौट के मेरे पास फिर आएगी? फिर कभी नहीं, कल ही इसी वक्त। कल ही इसी वक्त? हाँ। मगर तूने तो कहा था अगर मैं तेरी शर्त पूरी कर दूंगा तो तू मुझे मोहलत दे देगी। वही तो दे रही हूँ। तू दे रही हूँ? सिर्फ एक दिन और एक रात की मोहलत? मैं तो किसी को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती सलमान। तुझे तो फिर भी एक दिन की मोहलत दे रही हूँ। ये क्या कम है? देख मौत, एक दिन तो वैसे ही पलक झपकते ही गुजर जाएगा। हाँ, मुझे कम से कम 70-80 साल तो जीने दे। 70-80 साल? लगता है तुझे जीने की बड़ी हवस है। जीने की हवस किसे नहीं होती? हर इंसान तो जीना चाहता है। तेरी बीवी को तो नहीं थी? वो तो तेरे लिए हंसते हंसते मौत की नींद सो गई। वो तो बेवकूफ थी, बेवकूफ। मगर तू बड़ा अक्लमंद है। बिला शक। तो ठीक है सलमान, कल जब मैं दोबारा तुझे लेने आऊंगी तब तू मुझे अपनी अक्लमंदी दिखाना। मैं भी देखती हूँ कल तू मेरे हाथों से किस तरह बचता है। मौत के चले जाने के बाद मैंने अपनी बीवी की लाश को तहखाने में छुपा दिया ताकि कोई हंगामा न हो। उसके बाद मैं मौत को धोखा देने की तरकीबें सोचने लगा। अचानक एक बहुत ही अनोखी और शैतानी चाल मेरे दिमाग में आ गई। अब देखता हूं कि मौत कैसे मारती है मुझे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, झूठा और अय्यार आदमी, और मौत मुझे मारने आएगी। वो आएगी तो हार कर जाएगी, हार कर जाएगी वो। अरे मौत, तुम उसे जीत नहीं सकेगी, कभी जीत नहीं सकेगी। कोई है? क्या हुक्म है आलम पना? जाकर फौरन दरियाफ्त करो कि जादूगर हरफन अब तक हाजिर क्यों नहीं हुआ। वो महल के सदर दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं आलम पना। जादूगर हरफन का फन और मेरे शैतानी दिमाग की चाल। अब होगा मौत का बुरा हाल। खुशामदीद, खुशामदीद जादूगर हरफन, खुशामदीद। बादशाह सलामत की खिदमत में जादूगर हरफन का आदाब। आदाब। जादूगर हरफन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। सुना है कि तुम जादूगरों के जादूगर हो। हुजूर, ये तो मेरी बदकिस्मती है
कि आपने मेरे फन के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं। देख लेंगे, वो भी देख लेंगे जादूगर। आज देख लेंगे हम कि तुम सिर्फ अपने नाम के ही हरफन हो या काम के भी हो। जादूगर हरफन, अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हम तुम्हें अपनी रियासत का बादशाह बना देंगे। हुजूर, आप मुझे बादशाह बना देंगे? हाँ, मगर ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ एक दिन और एक रात का बादशाह। अगर हम तुम्हारे फन से खुश हो गए तो इस तख्त पर हमारी जगह एक दिन और एक रात के लिए तुम बैठोगे। हुजूर, आप क्या देखना चाहेंगे? तुम बताओ, क्या दिखाना चाहोगे? मनामिन्नू 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 मनामिन्नू। देखिए हुजूर, गौर से देखिए, इस तलवार के ऊपर खून का एक भी धब्बा नहीं है और ना ही उसके पेट के ऊपर कोई जख्म। खूब, बहुत खूब। हुजूर, ये तो मेरे जादू का छोटा सा नमूना है। अभी हमारे जादू के पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। देखिए, मनामिन्नू मनामिन्नू बड़ा बंदर, मनामिन्नू मनामिन्नू बड़ा बंदर, मनामिन्नू मनामिन्नू बड़ा बंदर। वाह वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई तुम तो कमाल के जादूगर हो। तुमने वाकई हमारा दिल जीत लिया। तुम वाकई हमारे इनाम के हकदार हो। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, जरा नवाजी का शुक्रिया। देखो, हमने तुमसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारे जादू से खुश हो गए तो तुम्हें एक दिन और एक रात के लिए बादशाह बना देंगे। जाओ जाओ, हमने तुम्हें बादशाह बनाया। सच बादशाह सलामत? हाँ, जाओ देखो वो तख्त देख रहे हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। बादशाह सलामत, आज मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं। ये बढ़ो, आगे बढ़ो। ठहरो। क्या हुआ हुजूर? जादूगर हरफन, हमको अभी अभी याद आया कि हमने अपनी बीवी के अब्बा हुजूर, यानी कि इस रियासत के पहले बादशाह को कॉल दिया था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस तख्त पर किसी दूसरे को बैठने नहीं देंगे। लेकिन हुजूर, आपने एक वादा मुझसे भी किया था, उस वादे का क्या होगा? वही तो सोच रहा हूं मैं। एक तरकीब हो सकती है, हाँ, जिससे कि तुम इस तख्त पर बैठ भी सकते हो और हमारा कॉल भी रह जाएगा। हुजूर, क्या मैं वो तरकीब जान सकता हूँ? क्यों नहीं, बल्कि वो तरकीब सिर्फ तुम ही तो कर सकते हो। हाँ हुजूर, जल्दी बताइए, मैं अपने जादू का पूरा जोर लगा दूंगा। तुम अपनी सूरत को हमारी सूरत में तब्दील कर लो। क्या? हाँ, इस तरह से जब तुम हमारे हमशक्ल बन जाओगे तो इस तख्त पर बैठकर भी तुम हम ही रहोगे, हैं? तुम्हारी बात भी बन जाएगी और हम दोनों का काम भी बन जाएगा। वाह हुजूर, क्या तरकीब! तो क्या तुम अपने आप को हमारी शक्ल में तब्दील कर सकते हो? क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी लीजिए। मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत, मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत, मना मिन्नू बदल दे मेरी सूरत। वाह वाह जादूगर वाह,
तेरे जादू का जवाब नहीं। एक दिन और एक रात की रियाज से ये तख्त तुम्हारा है, ये हुकूमत तुम्हारी है, ये बादशाह तुम्हारी। हाँ, अब ये तख्त तुम्हारा है। बैठो। हाँ हाँ, घबराओ मत, बैठो। मना मिन्नू कर गया काम जादू, बन गया मैं बादशाह। बादशाह सब कौन है? मैं कौन? तुम कौन हो? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? कहीं तुम मलिका तो नहीं हो? हाँ, मैं मलिका ही हूँ। सलाम मलिका, आ गया सलाम। तो फिर तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी मोहलत पूरी हुई, अब चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? यहाँ से बहुत दूर। इतनी रात को? मैं रात और दिन नहीं देखती, जब जिसका वक्त लिखा होता है उसे लेने पहुंच ही जाती हूँ। ये वक्त तुम्हारा लिखा है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं नहीं मलकारिया, मैं अभी इस तख्त को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, अभी तो मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ है। वक्त तो तुम्हारा पूरा हो चुका सलमान। कैसी बातें करती हैं आप? हाँ, अरे अभी तो रात भी नहीं ढली। ये रात अब नहीं ढलेगी, तुम्हारी मौत अब नहीं टलेगी। मौत? तू मुझे नहीं हरा सकी मौत, तू मुझे नहीं हरा सकी। मैंने तुझे धोखा दे दिया। मैंने जादूगर हरपन को अपना हम शक्ति बनाकर अपने हिस्से की मौत उसे दे दी और उसके हिस्से की जिंदगी मैंने खुद दे ली। हाँ, मैंने तुझे बेवकूफ बना दिया। मैंने तुझे हरा दिया। तू सारी दुनिया को बेवकूफ बनाकर उन्हें धोखा देकर उन्हें मौत देती है, और मैंने तुझे ही धोखा देकर तुझसे जिंदगी ले ली। बेवकूफ, इसे अपनी शक्ल देकर तू समझता है कि तूने मौत को धोखा दे दिया, मगर नहीं, मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मौत शक्ल को नहीं, रूह को पहचानती है। लेकिन मेरी रूह को नहीं पहचाना तूने, मेरी रूह को नहीं पहचाना, और इस बदनसीब की रूह को ले गई तू। तूने तो सुना ही होगा नादान कि मौत किसी ना किसी बहाने से आती है। इसकी मौत इसी बहाने से आनी थी, सो आ गई। हाँ, लेकिन मैं तो बच गया। मैं बच गया। तुझे तो बचना ही था सलमान, और तू बचेगा, जरूर बचेगा, क्योंकि तुझे जीने की बहुत हवस है। जिंदा रहने के लिए तूने क्या क्या जतन नहीं किए, फरेब और धोखा देता रहा,
झूठ पे झूठ बोलता रहा, यहां तक कि तूने मौत से भी झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला। जा, मैंने तेरा ख्याल ही छोड़ा। अब ना तो मैं कभी तुझे लेने आऊंगी और ना ही कभी तेरी जान ही निकालूंगी। तू जिएगा, बहुत जिएगा, मगर मुर्दों से भी बदतर होगी तेरी जिंदगी। तू तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत मौत पुकारेगा, लेकिन मैं तुझे लेने कभी नहीं आऊंगी सलमान, कभी नहीं आऊंगी। मत आना, बिल्कुल मत आना, कभी मत आना। गायब हो गई। खुद मुंह की खाकर चली गई। बेवकूफ, कहती थी कि मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। हाँ, मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मौत मेरे पास कभी ना आए। मैं ऐसे ही जीऊंगा, सैकड़ों बरस, हजारों बरस, लाखों बरस जीऊंगा मैं। ये मुझे क्या हो रहा है? उस दिन के बाद से मुझे तरह तरह की बीमारियों ने आन घेरा। एक खत्म होती तो दूसरी आ जाती। मैं दर्द और तकलीफ से दिन और रात लड़ता रहता। लोग मुझे देखते और अफसोस करते, कहते कि बेचारे ने पता नहीं क्या गुनाह किया होगा कि इसे मौत भी नहीं आती। मैं उन्हें क्या कहता कि मैंने झूठ बोला, दगा और फरेब किया, जिसकी वजह से मौत मुझसे हमेशा के लिए रूठ गई है। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। काश कोई मौत को मना के ले आए नौजवान, काश कोई मौत को मना के ले आए। मैं गिड़गिड़ा के उससे माफी मांगूंगा और तस्लीम करूंगा कि झूठे को नहीं सच्चे को राहत होती है। खुदा की जात से उम्मीद रखिए बुजुर्ग, वो बड़ा ही कारसाज है। यकीनन वो एक न एक दिन मौत को हुक्म देगा कि आपको इस तकलीफ से नाजात दे। मगर कब? मैं सदियों से मौत का इंतजार कर रहा हूं। औरों को तो गुनाह करने पर मौत की सजा मिलती और मुझे जिंदगी की सजा मिल रही है। हमारा बर्दाश्त नहीं होता, हमारा बर्दाश्त नहीं होता नौजवान। है खुदा,
ऐ परवतकार, तू रहीम है, करीम है। ये बुजुर्ग इंसान वाकई अपने किए पे शर्मिंदा है, तो इसे माफ कर दे। भेज दे मौत को कि वो आकर इसे इस बदतर जिंदगी से नाजात दिला दे। या खुदा, तू हुक्म दे मौत को कि वो आए खुदा, वो आए और इसे लेकर चली जाए। या खुदा, हुक्म दे खुदा, हुक्म दे मेरे मालिक, हुक्म दे खुदा। आ गई नौजवान, बात आ गई। नौजवान, खुदा ने तुम्हारी सुन ली। मौत आ गई नौजवान। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे अपने साथ ले चल, ले चल। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे अपने साथ ले चल। मगर मैं तुझे अपने साथ ले चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ के बाद, समझ के बाद, समझ के बहुत सारा भुगत ली बात। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता बात। मलिकाए मौत, बहुत खूब। हम तो समझते थे कि सिर्फ इंसान ही बेरहम और जालिम होता है, मगर आज तुम्हें देखने के बाद हमें मालूम हुआ कि इंसान से बड़ा जालिम और बेईमान इस दुनिया में कोई और भी है, और वो तुम हो मलिकाए मौत, तुम। यकीनन मौत से ज्यादा बेरहम और जालिम कोई नहीं होता हातिम बिन ताई। मौत जब भी किसी को लेने आती है तो वो ये नहीं देखती कि मरने वाले के बाद उसके दोस्तों, उसकी आल औलाद और उसके रिश्तेदारों का क्या होगा। इस मर्दूद ने मौत के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की थी, इसलिए मैं इसे इसी तरह सजा देती रहूंगी। ठीक है, मगर पहले हमें यह बताओ कि सजा और इनाम देने का हक तुम्हें है या खुदा को? तुम्हें यह इकरार करना होगा कि इंसान के जिस्म से रूह को खींच निकालने की जो ताकत तुम्हारे पास है वो तुम्हारी अपनी है, खुदा की दी हुई हरगिज नहीं। झूठ, फरेब, गुस्सा और इंतकाम का जज्बा सिर्फ इंसान के दिल में ही नहीं, मौत की फितरत में भी है। इसलिए तो इंसान और मौत में कोई फर्क नहीं है। बोलो, क्या तुम इकरार करती हो? मलिकाए मौत, इंसान दुनिया में गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी करता है, मगर जब सच्चे दिल से तौबा करता है तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। फिर तुम कौन होती हो किसी से इंतकाम लेने वाली, किसी को सजा देने वाली? यह सच है कि ये झूठा था, फरेबी था, मक्कार था, मगर जब से इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तब से ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछताया है। फिर तुम इसे क्यों नहीं माफ कर देती? क्या तुम्हें खुदा को जवाब नहीं देना? क्या खुदा तुमसे तुम्हारे इस जुल्म का हिसाब नहीं लेगा? क्या तुम अपने आप को खुदा के इंसाफ से बचा लोगी? जवाब दो, हम कहते हैं जवाब दो। बस करो हातिम बिन ताई, बस करो। यह हकीकत है कि दूसरों की तरह मुझे भी खुदा को जवाब देना है, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसी के हुक्म से कर रही हूँ।
जब भी जिस किसी की मौत का वक्त लिखा होता है, मैं उससे ना तो एक लम्हा पहले आ सकती हूँ और ना ही एक लम्हा बाद। तो फिर कब लिखा है इसका वक्त? इसका वक्त आ चुका है। सच? कुछ लोग इस दुनिया में दूसरों को इबरत दिलाने के लिए ही पैदा होते हैं। वो गुनाह करते हैं और इसी दुनिया में सजा भुगतते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। ये बरसों से लोगों को बता रहा है कि झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा मिलती है और लोग इससे इबरत हासिल कर रहे हैं। और यकीनन इसके बाद इसके अंजाम से लोग सबक हासिल करते रहेंगे। मैं समझता था कि मैं झूठ और मक्कारी और फरेब से दुनिया को अपने कदमों में झुका लूंगा, मगर मैं ऐसे नहीं कर सका। मैं समझता था कि झूठे को हमेशा राहत होती है, लेकिन नहीं, राहत हमेशा सच्चे को होती है। सच्चे को हमेशा राहत होती है। सच्चे को हमेशा राहत होती है। या खुदा, यकीनन सच्चे को हमेशा राहत है।